ठीक है, तो पेज का साइज छोटा है, पेज का साइज बढ़ाना। तो जैसे लाइन साइज बढ़ाए हैं, वैसे ही पेज साइज का कमांड है, पेज साइज। ठीक है, जैसे इसको भी वैसे ही गिनते हैं, इसमें लाइन गिनते हैं। ठीक है, ऐसे लाइन अपने हिसाब से 1000 लाइन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, दोबारा चला। अब देखो सिंगल पेज में। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक सिंगल पेज। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सारा रिकॉर्ड देख लिए। स्पेसिफिक कॉलम देखना है, यानी ऐसे हम सेलेक्ट स्टार के तो सारा कॉलम आ गया है, जितना भी इस टेबल में कॉलम था, एम्प्लॉय आईडी, इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब। हमको दो ही तीन कॉलम देखना है तो हम वो भी कर सकते हैं। हम सिर्फ एक दो कॉलम सेलेक्ट किए हैं, तो सिर्फ उसका दो कॉलम आएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब डिस्टिंग कैसे यूज करना है। ठीक है, तो डिस्टिंग जैसे बताएं कि सिर्फ यूनिक वैल्यू दिखाता है। ठीक है, तो एक बार पहले सिंपल एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करके देखते हैं डुप्लीकेट इसमें है कि नहीं। अच्छा, एम्प्लॉय नेम नाम का कॉलम ही नहीं है, ठीक है। तो दूसरा कॉलम उठा लेते हैं, अ, जो डुप्लीकेट हो सकता है, जॉब आईडी उठाते हैं। पहले डिस्टिंग हटा देते हैं, देखते हैं कैसा प्रिंट हो रहा है, फिर डिस्टिंग से कैसा आएगा, तो डिफरेंस करने में आसानी रहेगा। देखो जॉब आईडी की है तो देखो, ये हर एक इम्प्लॉय का जॉब आईडी है, भले हमको यहाँ डुप्लीकेट दिख रहा है। ठीक है, लेकिन चूंकि 107 एम्प्लॉय है तो हर एक का क्या क्या है वो दिख रहा है। अब हमको केवल यूनिक देखना है, तो इस केस में हम डिस्टिंक्ट लगाते हैं। अब आया रिकॉर्ड कम आया, तो इतना ही यूनिक जॉब आईडी है इस टेबल में। ठीक है, इसके लिए डिस्टिंक्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्रेशन पे, जो मनी पूछ रहा था। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में ये सारे एक्सप्रेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, ऑरेकल प्रॉपरली मैथमेटिक्स को सपोर्ट करता है। जैसे हम 1+2 करेंगे, ऑरेकल 3 प्रिंट करेगा। ठीक है, अब जैसे एम्प्लॉयज में एक कॉलम है सैलरी नाम का। ठीक है, तो इसमें देखो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन यूज किए हैं, मल्टीप्लाई 100। उसका जो भी करंट सैलरी होगा उसमें 100 गुना होके आएगा। सब में दो जीरो एक्स्ट्रा लग के आया। ठीक है, डिफरेंस देखने के लिए एक बार सिंपल चलाते हैं, तो डिफरेंस पता चलेगा। है ना डिफरेंस, सब में 100 मल्टीप्लाई होके आ रहा है, हटा दिया तो 100 हट गया। उसी तरीके से अलग अलग हो सकता है, जैसे सैलरी में 100 जुड़ के प्रिंट होना चाहिए तो प्लस 100 कर देंगे, तो ऐड होके प्रिंट होगा। देखो 83,000 था, 8300 था, 8400 हो गया। ये डेटा में चेंज नहीं कर रहा है, याद रखना, ये सिर्फ प्रिंट करते समय वैसा दिखा रहा है, हम डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इससे एक्चुअल डेटा में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक, सैलरी में हम ठीक। 100 माइनस करके दिखाना चाह रहे हैं। देखो 8300 था, 82 हो गया। सैलरी में 100 डिवाइड करके दिखाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ 83 आएगा लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ हम क्या है, सैलरी में 100 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं और 100 से डिवाइड। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो सैलरी वही दिखेगा। है ना, यानी 100 मल्टीप्लाई भी हुआ, 100 डिवाइड भी हो गया। ठीक है, ऑरेकल भी प्रॉपर बोर्ड मास का नियम को फॉलो करता है, जो हम स्कूल में पढ़े थे मैथमेटिक्स में। ठीक है, correct, हाँ। अब नल वैल्यू क्या होता है।
एक होता है खाली जगह, जिसको हम बोलते हैं वहां कोई नहीं बैठा है, खाली है। एक होता है वो जो खाली जगह भी है ना, वो जगह भी तो एक जगह है, वो जगह अस्तित्व में है ही नहीं। ठीक है, वो होता है नल। ठीक है, मीन्स कोई डेटा नहीं। जीरो या ब्लैंक स्पेस जो है, वो भी अपने आप में दिखाता है कि कोई डेटा नहीं है, लेकिन वो खुद में एक डेटा है, क्योंकि वो जगह कंज्यूम करता है। लेकिन नल का मतलब है कुछ भी नहीं है वहां, टोटल एम्प्टी वैल्यू। यही अंतर है। ठीक है, तो वैसे केस में हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे मैथ्स में क्या होता है, किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही होता है, नल को किसी से अरिथमेटिक ऑपरेशन करो तो नल ही है। ठीक है, जैसे इसको चलाते हैं, जिसमें सैलरी को हम 12 से गुना किए हैं, और कमीशन परसेंटेज भी एक कॉलम है एम्प्लॉय में। पहले देखते हैं इसका वैल्यू क्या अच्छा, ये सब तो भी ये सीक्वल डेवलपर वाला इसमें पीडीएफ में भी दिया था। है। दोबारा बोलो। ये जो डमी टेबल है एचआर, हाँ। ये वो सीक्वल डेवलपर वाला पीडीएफ में भी दिया था, सारा एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है। हमको लगा कि वो क्रिएट करने बोला है ये। नहीं नहीं, वो पहले से है, हम भी वहीं से हाँ उठा के वही। यहाँ पेस्ट किए हैं। हाँ वही, हमको लग रहा था वो क्रिएट करने बोला है। नहीं नहीं। ठीक है, देखो, ये जो खाली जगह है ना, यही नल है, यानी यहाँ कुछ नहीं है। इसके ऊपर देखो डेटा है, फिर खाली जगह है। ठीक है, यही खाली जगह को नल बोलते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब कमांड prompt में प्रॉपर पता नहीं चलता है कि ये खाली जगह है, स्पेस है, क्या है। लेकिन वही अगर इसको हम डेवलपर में चलाएंगे तो ये प्रॉपर हमको दिखाता है। डेवलपर में अगर हम चलाएं तो दिखा देगा नल है, दिखा रहा है नल। ये डेवलपर प्रिंट कर देता है, क्योंकि कमांड में तो हमको, कमांड लाइन में अगर यहाँ पे अगर कोई स्पेस भी इंसर्ट करेंगे, हमको तो यहाँ वो खाली ही दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा कि नल है। तो वो चीज सीक्वल डेवलपर में दिख जाता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि नल प्रिंट ना हो, तो नल रिकॉर्ड्स को हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, फिलहाल देखो अरिथमेटिक ऑपरेशन करके देखते हैं, तो जहां जहां नल वैल्यू था वो रिकॉर्ड नहीं आएगी। ठीक है, देखो नहीं आएगी। नल मल्टीप्लाई हुआ तो रिकॉर्ड भी नल हो गया। ठीक है, इसी एनवीएल को ना, यानी ये जो नल वैल्यू को, हम चाहते हैं कि नल वैल्यू जहाँ पे है वो ऐसा लिखा हुआ ना आए, उसके जगह कुछ फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन आए, जिसको सामने वाला यूजर समझ सके। जैसे हम डेवलपर है तो हम चलाएं तो हमको समझ में आ रहा है, अच्छा अच्छा ये खाली जगह है, मतलब बंदे को कमीशन मिला ही नहीं। लेकिन एक आम मतलब आदमी अगर इसको पूरी चलाएगा, वो तो बोलेगा अरे नहीं नहीं, डेटा गलत आ रहा है, इतना डेटा ही नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग को नल वैल्यू को हैंडल करना होगा। उसके लिए ऑपरेटर एक आता है एनवीएल, सॉरी फंक्शन। ठीक है, एनवीएल भी तो है, एनवीएल 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 टू। हाँ एनवीएल। इसके लिए क्या करेंगे, एनवीएल इसमें देना होता है कॉमा, अगर ये नल है तो क्या प्रिंट होगा। तो हम यहाँ प्रिंट करा देंगे नो कंडीशन। अगर नल हुआ तो, नल नहीं हुआ तो जो रिकॉर्ड प्रिंट करेगा। क्या हो गया, अच्छा सॉरी नंबर है, सॉरी नंबर है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ कोई नंबर ही देना होगा, जीरो देते हैं। नहीं, शायद कॉमा नहीं लगता है, इसके अंदर नहीं रहता है कॉमा के अंदर। एक बार ट्राई कर लेते हैं ना। देखो, जहाँ पे नल वैल्यू है वहाँ पे जीरो प्रिंट हो गया। ठीक है, इसी का अपडेटेड वर्जन है एनवीएल 2, जिसमें हम प्रिंट कर सकते हैं कि अगर नल नहीं है तो क्या प्रिंट हो, और अगर नल है तो क्या प्रिंट हो।
एनविल टू। ठीक है, इसमें पहला कॉमा के बाद जो होता है वो होता है अगर नल है तो क्या प्रिंट हो, और अगर नल नहीं है तो क्या प्रिंट हो। देखते हैं चला के, ये हम लोग ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, ये हालांकि डेवलपर लोगों का है। अच्छा, यहाँ भी नंबर ही मांगता है, तो यहाँ अगर हम इसको एक बार इससे हटा के देखिए, कॉमा से, उससे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से हटा के देखिए। नहीं काम करेगा क्योंकि स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग पोर्ट में ही जाएगा, देखते हैं फिर भी। देखिए ठीक है, नहीं काम किया ना। देखिए। चलो तो इसको कर देते हैं वापस। हाँ, टू कर लगाना होगा इसका, आगे में उसका टू डेट ऐसा करके था, एक उसके बाद ये लगता था। ठीक है, देखो ऐसा है ना। अगर देखो अब क्या हुआ, अच्छा गड़बड़ कर दिए। अगर नल नहीं है तो जीरो प्रिंट हो गया है। ये एनवीएल का, एनवीएल टू का देखना पड़ेगा, एनवीएल टू का तो सही से याद नहीं आ रहा है। हाँ अब ठीक है ना। अगर नल नहीं है तो क्या प्रिंट हो, एक्चुअल कैलकुलेशन। और अगर नल है तो क्या प्रिंट हो, जीरो। ठीक है, ये वो चीज प्रिंट हो, है ना। तो ऐसे एनुअल टू काम करता है। इसको हम डाल देते हैं, हाउ टू हैंडल नल, हैंडल नल। ठीक है, एनवीएल और एनवीएल टू से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब है कॉलम, कॉलम एलियासिंग। ठीक है, ये क्यों करते हैं, सपोज करो हम कहाँ पे चला रहे थे, सपोज हम चलाए हैं ये, देखो इसका कॉलम का नाम क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक, तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, हम चाहते हैं कि ये कॉलम इस नाम से ना प्रिंट हो, हम जो नाम दें वो कॉलम का नाम है। तो हम यहाँ लिख देते हैं सैलरी लेस 100, नॉन एम्प्लॉइज। तो देखो इसका कॉलम का हेडिंग ये आएगा, जो हम यहाँ पे एलियासिंग देंगे। ठीक है, तो ऐसा हम लोग यूज करते हैं एलियासिंग से, हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, यही कुछ उदाहरण है, जैसे ऐसे किए तो एलियासिंग दिए थे लास्ट नेम का नेम, यहाँ से नेम प्रिंट आया। ठीक है, वैसे ही अलग अलग है, तो ऐसे तुम लोग इसको प्रैक्टिस करके देख सकता है हर एक केस में क्या क्या आएगा। डिफरेंस तुम लोग कुछ ऑब्जर्व करेगा तो मेरे को ये बताना, हमको लगता है तुम लोग को डिफरेंस दिखेगा। ये तुम लोग चला कर देखना, ये तुम लोग के लिए छोड़ देते हैं। अब एक है, बार फिर से बोलिएगा भैया, क्या बोले? हम बोले ये पांचों जो है ना, ये चार पांच ये हम छोड़ दे रहे हैं तुम लोग के लिए, ये तुम लोग चलाना, देखना तुम लोग को थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। वो डिफरेंस ऑब्जर्व करके मेरे को बताना कि क्या डिफरेंस। ठीक है, अब है कॉन्केटिनेट ऑपरेटर। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है दो कॉलम या दो से ज्यादा कॉलम को मिला के दिखाना, एक के साथ एक सटा के दिखाना। वो वाला बताएं भैया, ऊपर वाला एलियासिंग वाला। अभी तो बोल के पार हुआ है। नहीं नहीं, मतलब वो जैसे रहता है ना कि अगर सेम मतलब सारा कैप्स में रहा तो स्पेस देके हो जाएगा, अगर नहीं रहा तो उसको कॉमा के अंदर लिखना होगा, इस वही डिफरेंस बोल रहे हैं आप? हाँ यही तुम लोग को बोले, ये तुम लोग खुद से करना और मेरे हाँ। को अगला वाला में बताना क्या अच्छा डिफरेंस ठीक। दिखा। ठीक। ठीक है, चलो कॉन्केट में आते हैं। कॉन्केट या कॉनकैटिनेट क्या होता है, दो कॉलम को ये मिला के दिखाता है या दो से ज्यादा कॉलम को। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे ये, तो देखो दो अलग अलग कॉलम आ रहा है, हम चाहते हैं ऐसे प्रिंट ना हो, लास्ट नेम कॉमा इसका ये आए, ये वाला ऐसे, आरईपी।
जो इसका जॉब आईडी है, ऐसे प्रिंट। ठीक है। तो इसके लिए हम कॉन्केटनेट ऑपरेटर यूज करेंगे, जिसके लिए दो पाइप यूज करना पड़ता है। पाइप, इसको पाइप बोलते हैं। जो तुम्हारा इंटर के ऊपर वाले बटन में है, शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो ये प्रिंट होगा। तो पहला कॉलम कॉन्केट ऑपरेटर, दूसरा कॉलम, फिर उसका एलियासिंग कर देंगे। इसको जब चलाएंगे तो दो कॉलम सटा सटा आएगा, मतलब सट के आएगा वैल्यू। तो ऐसा आ रहा है। इसका नाम सट के आया है, इसका जॉब आईडी। तो ऐसे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। थोड़ा सा इसको और रीडेबल कर सकते हैं, जिसमें हम बीच में कोई लिटरल भी घुसा सकते हैं, यानी अपने हिसाब का कोई स्ट्रिंग। जैसे हम यहाँ घुसाए हैं इंक, फिर उसका लास्ट नेम दिखाएंगे। तो उसका लास्ट नेम का पहले इंक लिखा हुआ आएगा। तो एक्चुअल डेटा ये है, हम ये जबरदस्ती घुसाए हैं प्रिंट के दौरान। ठीक है। हम इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको चाहते हैं कि हमें ऐसे लिखना है, इंक लास्ट नेम इज। हम जो केस में दिखाएंगे अपर लोअर केस में, ये वैसा ही दिखाएगा। ठीक है। ऐसे करें। तो हम लोग जब बैंक का स्टेटमेंट वगैरह जब प्रिंट करते हैं ना, यही सब ऑपरेटर यूज होता है। जब दिखाता है कि हेलो मिस्टर आदित्य कुमार, वो आदित्य कुमार तुम्हारे लिए अलग से थोड़ी वो रिपोर्ट लिखा है। वो सबके लिए सेम फॉर्मेट लिखा हुआ है, हेलो मिस्टर, ब्रैकेट में तुम्हारा नेम किसी टेबल से उठ के आएगा। अनूप निकालेगा तो अनूप लिखा आएगा। ठीक है। तो वहां पे ऐसे ही करके कोडिंग किया गया है। ठीक है। तो ऐसे ही हम अलग अलग एलियासिंग का एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हम बीच में भी कुछ कैरेक्टर घुसा सकते हैं। जैसे ये एम्प्लॉय क्या है, तो इट इज ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। ऐसे करके अनगिनत यूज है, तुम अपने हिसाब से कैसा भी यूज कर सकता है। ठीक है। इसी का इक्विवेलेंट एक कोट ऑपरेटर भी है, जिसका सिंटेक्स है ये, क्यू स्मॉल, कोट खोलो, ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट बंद, कोट बंद। इस बीच में जो भी लिखो वो भी कॉन्केट हो जाता है। जैसे चला कर देखते हैं। ठीक, सेम काम करता है ये। ठीक है। डिस्टिंक्ट हम दोबारा क्यों पेस्ट कर दिए हैं। ठीक। अब आते हैं डेटा को सॉर्ट करना। सॉर्ट करने का बोलने का मतलब है कि आउटपुट आ रहा है अनूप, राहुल, सीमा, गीता, आरव, ऐसा करके। तुम चाहता नहीं कि एक ऑर्डर में रहें, ए बी सी ऐसा ऑर्डर में रहें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, नंबर है तो 1 2 3 ऐसा रहे। तो वैसे केस में हमको डेटा को सॉर्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो उसके लिए हमको ऑर्डर बाय कमांड का यूज करना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण दिखाते हैं, सिंपल हम सेलेक्ट किए तो ऐसा है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, क्योंकि लगता है इंसर्ट करते समय प्रॉपर ऐसा ही इंसर्ट किया गया होगा इस टेबल में, इसलिए ऐसा है। अगर हम चाहते हैं नहीं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो ऑर्डर बाय किस कॉलम पे ऑर्डर लगाना है और कैसा ऑर्डर लगाना है। तो DESC माने डिसेंडिंग। चलाते हैं। देखो उल्टा हो गया। ठीक है। वही अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में आएगा। ठीक। तो ऐसे हम लोग डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अब है एग्रीगेट फंक्शन, जिसमें हम मिनिमम, मैक्सिमम, सम, एवरेज एक्सेट्रा ये सब निकाल सकते हैं। इसके लिए एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना पड़ता है। ठीक है? जैसे डिपार्टमेंट आईडी में तो बहुत डिपार्टमेंट आईडी था, सबसे बड़ा वैल्यू क्या था, उसके लिए मैक्स है। तो निकालते हैं मैक्स। सबसे बड़ा वैल्यू 110 है, सबसे छोटा वैल्यू के लिए मीन है, 10 है सबसे छोटा। सारे का सम, तो सम यूज करेंगे।
तो सबको जोड़ने से इतना आता है, सारे का एवरेज। तो एवरेज इतना आएगा। ठीक है, दो बार टेस्ट हो गया। अब अगला है राउंड ऑपरेटर। ठीक है, राउंड ऑपरेटर क्या होता है, जैसे ये जो डेटा आया, हम चाहते हैं पॉइंट के बाद 6 अंक है, नहीं चाहिए 6, हमको पॉइंट के बाद दो ही नंबर में राउंड हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे नहीं स्कूल में पढ़ते थे 75.725% आया है तो 77.73% हो गया वो, उसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना, कुछ वैसा ही है। तो चलो इसको राउंड करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट खोलना है, जिस वैल्यू को राउंड करना है, और स्केल, किस स्केल में राउंड करना है, तो डेसिमल का 2 अंक तक। तो देखो क्या कर रहा है, ऊपर वाले वैल्यू को ये राउंड कर दिया है। क्योंकि 0 के बाद 7 था तो स्कूल में पढ़े थे, 5 से ऊपर को 1 मान लिया जाता है, तो एक बढ़ा लिया गया तो 21 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भी है। एक राउंड ऑफ दो टाइप का होता है ना, एक और कुछ होता है। कौन सा बताओ। एक मिनट, एक मिनट, हम देख के बता रहे हैं, आप आगे ठीक। बता रहे हैं। हाँ, अब डेटा और केस कन्वर्जन, यानी छोटा अक्षर में है डेटा तो हम उसको बड़ा अक्षर में दिखा सकते हैं, बड़ा अक्षर में है तो छोटा में दिखा सकते हैं। ठीक है, किसी चीज कोई नंबर तुमको दिया है उसको डेट फॉर्मेट में बदलना है, ठीक है, या डेट फॉर्मेट में है उसका फॉर्मेटिंग अलग करना है, तो अपर लोअर टू डेट टू केयर फंक्शन हमारे पास है। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट नेम देखते हैं, तो देखो यहाँ पर पहला कैरेक्टर अपर है, बाकी सब लोअर। हम चाहते हैं सारा लोअर में प्रिंट हो, तो लोअर ब्रैकेट खोलो, कॉलम का नाम, तो सब लोअर में प्रिंट होगा, सब लोअर में प्रिंट होगा। इसी को उल्टा हम चाहते हैं सब अपर में हो, तो अपर यूज कर सकते हैं। कि ट्रंक होता है भैया, टी आर हाँ यू एन ट्रंक सी होता है, हाँ ट्रंक भी होता है, ट्रंक से राउंड नहीं होता है। ट्रंक से क्या होता है कि जो आगे पीछे का स्पेस वगैरह है, और जैसे अगर डेट है, ट्रंक आमतौर पे हम डेट पे यूज करते हुए देखे हैं, डेट में जो टाइम वाला कंपोनेंट होता है ना उसको वो हटा देता है। ठीक है, और भी नहीं सब। यूज होगा ट्रंक, जैसे डेट में टाइम वाला मतलब? एक, जैसे जैसे अल्ट्रेशन सेट, जैसे हम डेट चेक करते हैं सिस्टम पर। ठीक है, तो इसमें देखो टाइम का कंपोनेंट भी आया। ठीक, वही अगर इस पे हम ट्रंक लगा देंगे तो ये टाइम का कंपोनेंट को इग्नोर कर देगा, यानी वहां पे ये 0 0 दिखा सकता है। ठीक है, तो वो सिर्फ डेट वाले कंपोनेंट पे दिखाया, टाइम वाले कंपोनेंट को वो इग्नोर कर देता है, रीसेट कर देता है। और भी इसका यूज होगा, बट हम इसको ज्यादातर सिस डेट के साथ ही यूज किए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा इसका यूज हो सकता है, वो मेरे को ही पता नहीं है। ठीक है, तो ये राउंड तो नहीं है, दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है, जैसे चलो तुम बोल रहा था मेरे को ट्रंक पे ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या होता होगा, लेकिन किए नहीं। हो सकता है डेसिमल वाला हटा के दे। हाँ ठीक है, ट्रंक भी काम करता है। ठीक है, ट्रंक के बाद दिख रहा है कि डेसिमल के बाद एक ही अक्षर दिखा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ट्रंक भी काम करता है। एक इसमें -2 करके देखिए तो क्या होता है ट्रंक में? यहाँ यहाँ पे हाँ, 0 आ रहा है। अच्छा जैसे +2 यहाँ पे करते दिया हैं, है ना, +2 करते हैं, अच्छा +2 तो ऑलरेडी है। ट्रंक 45.923 कॉमा -1।
करते हैं क्या आता है। -160, पता नहीं, ये ट्रंक ऑपरेटर थोड़ा अजीब टाइप से काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या घटा रहा अब बढ़ा रहा वही पता देख नहीं रहे हैं चल कि रहा वो है। पूरा राउंड कर दे रहा जैसे 45 को -1 कर रहे हैं तो वो 40 कर दे रहा है। और जैसे आप अभी किसको किए हैं, ऐसे 63 होता तो 60 कर दिया उसको। मतलब उससे जो एक कम रहेगा ना, हमको लग रहा है ऐसा है कि जैसे उससे जो एक कम रहेगा उस पे लेके चल जा रहा है वो। ओके ठीक है, तो हम इस पे ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक इसको हम ठीक हटा ठीक। दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ओके। हम ऐसे यूज़ किए भी नहीं है। नहीं, वो सीक्वल वाला पीडीएफ में था भाई, पढ़ रहे थे तो ध्यान आया। अच्छा सर ठीक है, तो अपर लोअर देख लिए। अब एक बार टू कर देख लेते हैं। तो चलो, हायर डेट को हम चलाते हैं। तो हायर डेट में कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं नहीं, इसमें टाइम भी प्रिंट हो। यहाँ पे देखो 00 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम वो एनएलएस कैरेक्टर सेट किए होते हैं, बस को ठीक से कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको दोबारा चलाते हैं। तो देखना इसमें सिर्फ डेट आएगा, है ना, टाइम नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि नहीं नहीं, हमको टाइम भी चाहिए। तो हम टू कैर से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टू कैर, कॉलम का नाम, अगर वो डेट फॉर्मेट का कॉलम है तो हम प्रॉपर उसका फॉर्मेटिंग दे सकते हैं कि हमको कैसा चाहिए। ठीक है, तो हम दिए कि हमको DDMON YYYY और 24 घंटे वाला में फॉर्मेट में चाहिए। ये वैसा ही प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो वैसा प्रिंट करके दिया। ठीक, वही हम चाहते हैं कि ये सेकंड वाला कंपोनेंट ना दे, केवल मिनट तक दे, तो उसको हम हटा देते हैं। जैसा हम फॉर्मेट देंगे वो वैसा प्रिंट करेगा। देखो सेकंड हटा दिया, है ना। हम चाहते हैं मिनट भी ना दे, तो वो भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा। ठीक, अब ये 24 घंटा को के फॉर्मेट में दिखाएगा, 24 हटा देंगे तो ये 12 घंटे का फॉर्मेट में दिखाएगा। ठीक है, तो देखो जो 00 दिख रहा है वहाँ 12 दिखेगा। ठीक है, ये चीज रात का 12 बजे। अब टू डेट, टू डेट में क्या होता है, सपोज हम ऐसा कोई ना वैल्यू सेट कर रहे हैं, तो ओरेकल इसको डेट नहीं मानता है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस हम उसको डेट में कन्वर्ट नहीं करें। ठीक, तो फिलहाल अगर हम ऐसे सेलेक्ट करें तो ये मेरे को प्रिंट तो करेगा डेट। ठीक, लेकिन चलो इसको फिर रियल केस में दिखाते हैं। एक टेबल क्रिएट करते हैं HR में, डेट टेस्टिंग नाम से, जिसके अंदर एक ही कॉलम बनाते हैं, क्रिएटेड, जिसका फॉर्मेट देंगे, जिसका डेटा टाइप देंगे डेट। बन गया। इसके अंदर हम ना इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू, ये वैल्यूज, जैसे हमको लगा कि नहीं ये डेट है, जो सही में एक डेट ही है, हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक, इंसर्ट ले लेना चाहिए। ठीक है, ट्राई मारते हैं, एरर मार दिया। ऑरेकल समझ ही नहीं पा रहा है हम जो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वो क्या है। ठीक, तो हमको, हम जो इंसर्ट कर रहे हैं इसको पहले हमको डेट में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए ये टू डेट फंक्शन, तो जब हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं इसको कन्वर्ट करवा के करना पड़ेगा, तब इंसर्ट लेगा। इंसर्ट हो गया, कमिट, चेक करते हैं, है ना, इंसर्ट हो गया। अब हम इस पे अपना हम फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। जैसे हमको, हम तो यहाँ पे टाइम इंसर्ट किए थे ना, टाइम तो आया नहीं, तो कैसे करेंगे, टू कैसे करेंगे। मतलब टू डेट कर देने से हम कोई भी फॉर्मेट में डेट को लिखे रहेंगे तो वो जो प्रॉपर प्रॉपर ऑरेकल डेट का फॉर्मेट में, फॉर्मेट होता है उसमें।
हाँ, जिस फॉर्मेट में हम उसको देना चाह रहे हैं, इस फॉर्मेट में ओरेकल उस डेट को सेव करेगा। हम देखो यहाँ पे टू किए, हम दिए ऐसा, हम बोल रहे हैं कि इस फॉर्मेट में सेव करना है। ठीक। देखो, अब किए तो मेरे को इसमें टाइम भी दिख रहा है, यानी ओरेकल सही से प्रॉपर डेट फॉर्मेट में सेव किया है रिकॉर्ड। ठीक है। अच्छा, ऐसी था ना, एक रिलीज में था, इंसर्ट हम्म। हो रहा था रो, उसमें ऐसी डेट था तो उसमें टू डेट लिखा हुआ था, लेकिन वो पुट्टी पे ये इंसर्ट नहीं हो रहा था, हम्म। डेवलपर पे चलाए तो हो गया। हाँ, ये होता है कभी कभी, अगर बहुत लंबा स्ट्रिंग रहेगा तो पुट्टी वगैरह में प्रॉब्लम करता है। उसमें टू डेट का एरर आ रहा था। हाँ, उसके अंदर का स्ट्रिंग के चलते से रह रहा होगा, उसको प्रॉपर वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा होगा। तो कुछ कुछ कोड जो है, जो पुट्टी पे सही से नहीं चल पाता है, उसको हम लोग डेवलपर में चलाते हैं तो चल जाता है। मतलब ठीक है। कहीं काम करेंगे तो हमको डेवलपर भी देगा और भी देगा, दोनों हाँ, से हम दोनों काम कर मिलेगा। सकते हाँ, डिपेंड करेगा इन्वायरमेंट पे। जैसे कहीं कहीं पे तो कंप्लीट सर्वर का एक्सेस होता है तो पुट्टी डेवलपर दोनों मिलता है। जैसे हम लोग का सेटअप में यहाँ है क्या कि डेवलपर मिलता नहीं यूज करने में, क्योंकि सर्वर का डायरेक्ट एक्सेस होता नहीं है, किसी के थ्रू लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आज यहीं पे स्थगित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग का डेटाबेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स देखना है, जॉइन देखना है जो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक। वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूट वेरिएबल क्या होता है, क्वेरी को क्यों ऑप्टिमाइज करना जरूरी है, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करेंगे सीक्वल पे। फिर हम लोग अपना एडमिन वाला पेपर हम घुस जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस पे एक दिन और लगेगा, एक दिन में ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग प्रॉपर अपना डीबी में घुसेंगे, अपना एडमिन वाला में घुस जाएंगे। तब तक तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, ये सारा सीक्वल वाला वीएम सारे का रेडी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ये वाला ठीक करते है। रहना है। ठीक है। ओके, चलो एंड करते ठीक है, थैंक यू। हैं। थैंक यू।